एक किसी अजन्य नाई ने तुम्हारे पिता की सेवा की, उसके बदले में उसने पैसा लिया कि साहब हम 100 रुपया देंगे, काहे के पैदल। तो उससे एक बेटा देख रहा था, उसने कहा पापा ने पैर दबाए 100 रुपया दिए। तो बोला पापा मैं पैर दबाऊंगा, 100 रुपया मुझे भी दो। बेटा यदि पिता से बदले में पैर दबाने के बदले में मजदूरी के 100 रुपया लेता है तो उस बेटे का क्या हाल होगा? किससे ले रहा है? नाई ने लिए कि नहीं? नाई ने 100 रुपया लिए, कोई निंदा? बेटे ने 100 रुपया लिए, किससे? फिर कल बाप से लिए, कल महाराज से भी ले लेना। अरे बाप और महाराज में क्या, धीरे धीरे आदत बिगड़ेगी। महाराज जी पैर तो दबाएंगे पहले क्योंकि पैर दबाने के एक नौकर और मजदूर अपने पूज्य पुरुष की सेवा करता है तो वो पैसा लेने का अधिकारी है, क्योंकि वो उसके पूज्य नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए पूज्य, नाई के लिए पिता नहीं है, वो एक मजदूर के लिए गुरु नहीं है, वो एक मजदूर के लिए भगवान नहीं है। वो तो कहता है किसी का काम करा मुझे तो मजदूरी। लेकिन वही सिस्टम यदि बेटा करे तो बेटा के पूज्य है, वो पिता के पैर दबाने का मजदूरी लेता है तो उसको ऐसे कर्म का बंध होता है, कई कई भवों तक उसे अनाथ होना पड़ेगा, बिना माँ बाप के जन्म होगा सम्मूर्छनों में, क्योंकि उसने पिता की सेवा को आजीविका बना लिया। रिपीट कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा को उसने क्या बना लिया? आजीविका। कभी मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हारे पूज्य पुरुष हैं, वो तुम्हारे उपकारी हैं, उनकी सेवा को कभी आजीविका का साधन नहीं बनाना। वो तुम्हें क्या देंगे? बहुत थोड़ा सूक्ष्म विषय है, कहीं बार सब गलत नहीं चल जाए, और चल जाए तो चल जाए। मैं बार सब को जानते ही नहीं। बार सब वालों का काम ही है गंदी चीज छापना और अच्छी चीज छुपाना, और बार सब वाले चलाने वाले गलत नहीं है, ये पढ़ने वाले बहुत मूर्ख हैं। मूर्ख कौन है? इसलिए मैं तो मूर्ख हूं ना, इसलिए पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पढ़ते ही नहीं। आप लोगों से मेरा कहना, जितने बार से मैं सब बहुत गंदे लोग निकालते, 100 में से 1 बार सब अच्छी नियत से, लेकिन 99 तो गलत नियत से निकालते। मत इन पर विश्वास करो, गलत नियत से वो निकालते, क्योंकि इनकी नीति यही होती है। इसलिए, और मेरे प्रवचनों में भी कटिंग करके बार सब चलते हैं। यदि कबार सिप की कटिंग सुनोगे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, और पूरा प्रवचन सुनोगे तो रो पड़ोगे। साधु की जिंदगी को बाहर से देखोगे, साधु की जिंदगी को बाहर से देखोगे, गम ही गम नजर आएंगे। जरा अंदर तो झांको, सरगम लहराएंगे। अंदर की चेतना देखना, क्या पर्पस था, साधु को ऐसा क्यों बोलना पड़ा। पिता का हाथ आशीर्वाद के लिए होता है, लेकिन आज थप्पड़ के लिए कैसे उठ गया? पिता का हाथ किसके लिए होता है? आज थप्पड़ के लिए कैसे उठ गया? किसी पिता की नीति में नहीं लिखा कि पिता का हाथ थप्पड़ के लिए होता है, लेकिन आज तो उठ गया। महानुभाव, बहुत बड़ी बात है मोटिवेशन। अपनी जिंदगी में दुश्मन के हाथ से पिट जाना,
मरना पड़े तो मर जाना, दुश्मन के हाथ से पिट जाना, कोई घबराना नहीं। तुम गलत आदमी हो ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि किसने पीटा है? नीति बता रहा हूं, सोमदेव की नीति है, नीति वाक्यामृत में। दुश्मन तुम्हारी आलोचना कर रहा है। सज्जनों को कहा गया, जब कोई व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा हो, कोई किसी को मार रहा हो, कोई किसी की बुराई कर रहा हो, तो आप इस बातों को सुनने के बाद इतना सा पूछना, जो कर रहा है ये कौन है? इसका जो कर रहा है वो उसका कौन है? यदि वो कहे कि ये तो इनका पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मन है, तो वो कितनी भी बुराई करे, वो कहे मैंने आंखों से देखा है, तो सोमदेव नीति वाक्यार्थ में कहते हैं उसको सत्य नहीं मानना, क्योंकि वो निंदा कौन कर रहा है? दुश्मन कर रहा है। दूसरी नीति सुनना, ये निंदा कौन कर रहा है, ये कौन पीट रहा है? बोले इसके परम हितैषी पिताश्री पीट रहे। पिता निंदा कर रहा है, पिता पीट रहा है, निश्चित समझना कि इनके पापों का घड़ा भर चुका है, क्योंकि पिता हाथ कब उठाता है? पिता हाथ कब उठाता है? जब सिर से बाहर हो जाता है। माता पिता एक ऐसी नियत वाले होते हैं जो बेटों के 100 गलतियां माफ करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, कर लिया होगा बेटे ही तो है। लेकिन जब 101 में हो जाती है, तब पिता की आंखें लाल होती है, गुस्सा निकलता है और थप्पड़ भी एक नहीं। और इसी प्रकार गुरु तो उससे और आगे है। गुरु तो इतना है कि 1000 गलतियां नजरअंदाज करता है। बाप ने कितनी की थी? और साधु 1000 तक सोचते ही नहीं, संसारी प्राणी है, कर लेता है गलती। देखो इसने ये गलती कर ली, देखो ये आपका भगत हो के महाराज इसने कल गुटखा खा लिया था, खा लिया तो कोई बात नहीं। किस लिए कोई बात कह दी? महाराज जी आपका भगत है और आपके आगे पीछे कल इसने गुटखा खा लिया, तो हमने गुटखा नहीं सुना। अच्छा कल ही खाया था ना, कोई बात नहीं, खा लिया। दोस्त यार मिल गए होंगे, भाव बिगड़ गया होगा, शादी को बिल्कुल भी विकल्प नहीं आएगा, खा लिया होगा, कोई बात। ग्रस्त है, गलतियां नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? 1000 गलतियां साधु माफ करता है। यदि साधु ओरिजिनल पर उतर जाए ना तुम्हारा गुरु, तो तुम आशीर्वाद के लायक नहीं बचोगे। इतनी गलतियां हैं तुम्हारी। मेरी दृष्टि में कह रहा हूं, मेरी यानी साधु की दृष्टि में, मेरे यानी शास्त्र की दृष्टि में, मेरे यानी भगवान की दृष्टि में। बोलो सुबह से शाम तक शास्त्र के अनुसार देखा जाए तुम्हें तो कितनी गलतियां हैं? बहुत। लेकिन हम लोग नजरअंदाज करते हैं, कोई बात नहीं, ग्रस्त है, गलतियां होती हैं, करते रहते हैं, हो गई होगी गलती। लेकिन जब महानुभाव 1000 से ऊपर गलती हो जाए, तब साधु की आंख की बिरकुटी देख रहा हो मेरी, दुश्मन पे नहीं उठा रहा हूं बिल्कुल। दुश्मन तो 1 लाख गलती करे, यहां तक गलती करे कि वो साधु के प्राण भी ले लेवे। समझो रे समझो, साधु के प्राण भी ले लेवे और साधु को ये पता चल जाए कि ये दुश्मन है,
मर जाएगा लेकिन भिरकुटी नहीं चढ़ाएगा, शांत। लेकिन 1000 के ऊपर गलती किसने की है? समझ रहे ना? भक्त ने की है, शिष्य ने की है। अब गुरु की भिरकुटी चढ़ेगी। तुमने 1000 से ऊपर गलतियां कर डाली और 1000 और मल्टी करो, 1000 गुणित 1000, 1,00,000 गलती पर महाराज तुम्हारे गुरु वचन से मारेंगे, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, दुष्ट कहीं का, मूर्ख कहीं का, मूढ़, उज्ज्वल। हम शादियों की भी गालियां देते हैं तुम लोगों को। अधिकतम गाली क्या है? मूर्ख, इडियट। जा तेरा कल्याण कभी हो। कुंद कुंद भगवान की गाली है। हिंडदी अनंत संसारम। उसने कहा मैंने जो कहा है इस पर भी तू नहीं सुधरता है तो अंत की गाली है, जा हिंडदी अनंत संसारम, तेरा कल्याण कभी। साधु के मुख से यह बात निकलना शिष्य के लिए फांसी से भी, जा तेरा कल्याण। और जब 1,00,000 गुणित 1,00,000 जब हो जाए तब साधु गुरु थप्पड़ भी मार सकता है। 1,00,000 गुणित 1,00,000 कितना हुआ? लगा लेना। और जितना आवे उतने में और गुणा करना, मल्टी करना, तब गुरु लात उठा सकता है। जैन दर्शन में तो ये उल्लेख नहीं मिला, अन्य दर्शनों में गुरु ने लातों से भी निपटाया। अन्य दर्शन में मिलता है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।